क्या आपने लोन के लिए अप्लाई किया और आपके मोबाइल पर इंस्टेंट लोन के लिए मैसेज आने लगे? फरवरी में ही वित्त मंत्रालय ने ऐसे 94 ऐप पर प्रतिबंध लगाया। आपका आर्थिक बजट बिगड़ गया है और मोबाइल पर इंस्टेंट लोन के ऑफर आ रहे हैं। इसलिए लोगों को इनके चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। क्या आप इंस्टेंट लोन के बारे में सोच रहे हैं? तो सावधान, ये रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखिए। इंस्टेंट लोन लेकर आप अपनी मुसीबत कम करने की बजाय एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हम इस रिपोर्ट में आपको एक एक बात बताएंगे। कैसे इंस्टेंट लोन की कीमत लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है, कैसे पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया है, और हम ये भी आपको बताएंगे कि ऐसे इंस्टेंट लोन कितने खतरनाक हैं, सरकार की गाइडलाइन क्या है और बैंकिंग एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं। लेकिन इस सबसे पहले 5 बड़ी घटनाएं जिसके बाद इंस्टेंट लोन पर देश के वित्त मंत्रालय से लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक ने कई सख्त फैसले किए हैं। पहली बड़ी घटना बेंगलुरु की है। आपको बेंगलुरु के छात्र तेजस का वो मासूम चेहरा और 4 लाइनों वाली आखिरी चिट्ठी याद होगी। वो चिट्ठी जिसमें उसने लिखा कि मॉम डैड मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने नाम पर लिए कुछ लोन चुका पाने में असमर्थ हूँ, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। और फिर उसने जो किया उसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। दूसरी बड़ी घटना भोपाल की है, जहां इंस्टेंट लोन ऐप से तंग आकर एक परिवार ने अपने खात्मे का विकल्प चुन लिया। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, ये कंपनियां कैसे आपको परेशान करती हैं, ऐसी 3 बड़ी घटनाओं का और जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस मुद्दे पर बेंगलुरु के बैंकिंग एक्सपर्ट जितेंद्र शर्मा की राय को इस चर्चा में जोड़ते हैं। जिससे हाल फिलहाल में कई जगह से ऐसे समाचार मिले हैं कि लोग परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो पिछले दिनों में भोपाल में भूपेंद्र विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति ने सब परिवार आत्महत्या कर लिया था। वो चाइनीज ऐप से उसने लोन लिया था और उनसे परेशान था। इसी तरह बेंगलोर से भी एक घटना पिछले दिनों आई थी, जहां एक छात्र ने तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। विगत वर्षों में भी ऐसे कई घटनाएं हुई हैं और जिसमें इन्होंने लोगों को काफ़ी परेशान किया और उनसे कई गुना ज़्यादा पैसा वसूला। ऐसी 3 और बड़ी घटनाएं जो हमें इंस्टेंट लोन के खतरे से आगाह करती हैं, वो भी जान लीजिए। तीसरी बड़ी घटना मई 2022 की है, जब मुंबई के संदीप ने रिकवरी एजेंट से तंग आकर जान दे दी थी। चौथी बड़ी घटना, ये आंकड़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में अकेले हैदराबाद में ऐसे रिकवरी एजेंट से परेशान होकर 6 लोगों ने खुदकुशी का रास्ता चुन लिया था। पांचवी बड़ी घटना, वो भी एक आंकड़ा है दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 22,000 लोग इंस्टेंट लोन ऐप के फर्जीवाड़े का शिकार हो चुके हैं। 99% शिकायतों में एक्शन लेना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे साइबर शैतानों का नेटवर्क भारत की सरहदों के बाहर तक फैला होता है और यहीं हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल इंटरनेट पर लोन देने वाले ऐप की भरमार हो गई है। इनमें से अधिकांश ऐप चाइना से संचालित होते हैं, जो कि भोले भाई लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, उन्हें आसान शर्तों पर ऋण देने और तुरंत ऋण देने का लालच देते हैं। और एक बार जब कोई व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता है तो वे उसको ब्लैकमेल करते हैं और उनसे जो है 200 से 500% तक की ब्याज के दर से ऋण वसूलते हैं। ऋण वापस नहीं करने पर ये जो है उनके मोबाइल से उनका पर्सनल डाटा, उनके रिश्तेदारों का नंबर और उनकी फ़ोटो हैक कर लेते हैं और उस फ़ोटो को मॉपिंग करके उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। बैंकिंग एक्सपर्ट्स की माने तो जब भी लोन के लिए कोई कॉल आए या ऑनलाइन ऑफर हो, अगर कर्जदाता आपसे ये कहे कि नो डॉक्यूमेंट्स नीडेड, नो सैलरी स्लिप नीडेड, नो बैंक स्टेटमेंट्स नीडेड, नो आधार कार्ड नीडेड, नो पैन कार्ड नीडेड, तो आप सावधान हो जाइए। बिना केवाईसी के ऐसे लोन ऑफर के साथ ही आपकी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। आप जैसे ही इस जाल में फंसते हैं, सामने वाला कामयाब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस मामले में पता नहीं हो। वित्त मंत्रालय भी इस मामले में काफ़ी जागरूक है। अभी फरवरी में ही वित्त मंत्रालय ने ऐसे 94 ऐप पर
प्रतिबंध लगाया है, लेकिन ये ऐप पुनः जो है दूसरे नाम से मार्केट में आ जाते हैं। सो इस संबंध में सरकार से ज़्यादा जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर हमें लोन लेने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है, तो हम अपने रिश्तेदारों से लोन ले सकते हैं। आजकल सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक भी छोटे छोटे लोगों को लोन दे रहे हैं। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार और आरबीआई ने कई सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी चुनौतियां काफ़ी है। आप जहां तक संभव हो सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या आरबीआई से एफिलिएटेड फंडिंग एजेंसियों से ही लोन लें। सरकारी बैंकों की अनेक योजनाएं, उनसे लोन ले सकते हैं। अभी गोल्ड लोन देने के भी योजनाएं सभी बैंक और प्राइवेट बैंक भी चला रहे हैं। बैंकों के द्वारा पर्सनल लोन भी आजकल दिया जाता है। छोटे छोटे व्यापारियों को जो है स्टेट वेंडर को 10,000 तक का लोन दिया जाता है। उसके अलावा मुद्रा स्कीम के अंतर्गत भी लोगों को बिजनेस व्यापार के लिए लोन दिया जाता है। इसलिए लोगों को इनके चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर उन्हें इन ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप से लोन लेना ही पड़े तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर ले कि क्या ये ऐप आरबीआई के द्वारा अधिकृत है कि नहीं है। साथ ही उसमें कोई भी ऐसी परमिशन ना दे जिससे कि उनके पर्सनल डाटा और फोटो उनके पास जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बदलाव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। हमारे बैंकिंग एक्सपर्ट्स आपको हर सवाल का जवाब देंगे। टीम बदलाव।